हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश और सुरक्षित रखे और कभी किसी का मोहताज न बनाए। दोस्तों, यह कहानी हमें आमिर ने कराची से भेजी है। इस खौफनाक कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है। अपने कानों में हेडफोन लगा लें, किसी अंधेरी जगह पर बैठ जाएं और कमरे की लाइट बंद कर दें, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही डरावनी होने वाली है। मेरा नाम आमिर है। यह कहानी मेरे और मेरे दो दोस्तों के साथ घटी थी और मैं आज तक इस घटना को भूल नहीं पाया हूं। जब भी रात का सन्नाटा होता है और हवा में सरसराहट महसूस होती है, तो वह रात मेरी आंखों के सामने आ जाती है। आप माने या न माने, लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसे भुलाना नामुमकिन है। कराची, जिसे रोशनी का शहर कहा जाता है, वहां दिन और रात में फर्क बस घड़ी की सुइयों तक ही सीमित है। यहां रात में भी सड़कों पर चहल पहल रहती है, लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां कदम रखते ही दिल भारी महसूस होने लगता है। वह रात भी कुछ ऐसी ही थी। मैं और मेरे दोस्त इमरान और शाहिद एक जरूरी काम से निकले थे। उस दिन हम बहुत व्यस्त थे और अपने बिजनेस मामलों को निपटाने निकले थे। शाहिद को एक बिजनेस डील के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेने थे और हमें उसके साथ जाना था। हमारी प्लान थी कि जल्द से जल्द काम खत्म कर घर लौट आएंगे, लेकिन कराची की ट्रैफिक और दूसरी समस्याओं ने हमें बहुत देर करवा दी। जब हम वापस आ रहे थे तो रात काफी हो चुकी थी। लगभग 11 बजे का समय था। रास्ते में कुछ रुकावटें भी आईं, जिससे हमें और देर हो गई। जब हम एक वीरान इलाके के पास पहुंचे तो माहौल अचानक अजीब सा लगने लगा। वह जगह सुनसान थी और वहां पहुंचते ही दिल में एक अनजाना डर बैठने लगा। हमारी कार का रास्ता एक पुराने ग्रेवयार्ड के पास से गुजर रहा था। यह ग्रेवयार्ड अपनी डरावनी कहानियों और अफवाहों के लिए मशहूर था। वहां के लोग हमेशा रात में इस जगह से दूर रहने की सलाह देते थे। लेकिन उस रात अनजाने में हम उसी ग्रेवयार्ड के करीब पहुंच गए। जैसे ही हमारी कार ग्रेवयार्ड के पास पहुंची, शाहिद ने अचानक कार की स्पीड कम कर दी। उसने कहा, यार, कार ठीक से चल नहीं रही, शायद कुछ दिक्कत है। हमने कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही कार के पहिए ग्रेवयार्ड के करीब आए, एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा रुक गई, जैसे वक्त थम सा गया हो। इमरान ने मजाक में कहा, भाई, यह जगह कुछ अजीब लग रही है, कहीं जिन भूत ना हो। हम सब हंस पड़े, लेकिन दिल में डर महसूस हो रहा था। अचानक कार के शीशे पर एक जोरदार आवाज हुई, जैसे कोई जोर से दस्तक दे रहा हो। शाहिद ने जल्दी से कार रोक दी और हमने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। मैंने घबराकर पूछा, क्या था यह? इमरान ने हंसकर कहा, यह शायद कोई बिल्ली होगी, इसमें घबराने की क्या बात है। लेकिन उसकी हंसी में भी अब हल्की सी लर्जिश थी। अब हमने कार दोबारा चलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही शाहिद ने गियर बदला, कार का इंजन बंद हो गया। यह क्या हो रहा है? शाहिद ने कार को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन जवाब दे चुका था। हवा में ठंड बढ़ने लगी थी और ग्रेवयार्ड की तरफ से आती हवा में एक अजीब सी महक थी, जैसे कोई पुराना राज वहां छुपा हो। हम सब परेशान हो चुके थे और कार के बाहर निकलने का सोच रहे थे कि अचानक ग्रेवयार्ड के अंदर से एक सिसकती हुई आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि पहले तो हमने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे वह करीब आती गई, हम सब के रोंगटे खड़े होने लगे। मैंने दबे हुए लहजे में कहा, कुछ है वहां। इमरान ने कार के बाहर देखने का फैसला किया। मैं देखता हूं क्या मसला है, तुम दोनों कार में ही बैठो। वह नीचे उतरा और कार के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, लेकिन जैसे ही वह कार के पीछे पहुंचा, उसकी चीख सुनाई दी। हम दोनों ने फौरन दरवाजे खोले
और बाहर निकले। इमरान जमीन पर गिरा हुआ था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे उसकी जिंदगी किसी ने खींच ली हो। इमरान, क्या हुआ? मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह कांप रहा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, वहां कोई है। हम दोनों ने ग्रेवयार्ड की तरफ देखा और वहां एक पेड़ के नीचे एक साया खड़ा था। उसका कद लंबा था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह खामोशी से हमारी तरफ देख रहा था, और जैसे जैसे हम उसकी तरफ देखते जा रहे थे, वैसे वैसे उसका साया लंबा होता जा रहा था। मैंने अपने दिल की धड़कनों को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों की चमक जैसे मेरी रूह में उतर रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उसकी आंखों में कैद हो चुका हूं, और वह मेरी जिंदगी को खींच रहा है। मेरी टांगें जम गईं, जैसे मैं अपनी जगह से हिल भी ना सकूं। शाहिद ने मेरी बाजू पकड़ी और जोर से खींचा। अमीर, कार में बैठो। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और कार की तरफ भागा, लेकिन मेरे पीछे वह साया अब भी था। हम तीनों कार के अंदर बैठ चुके थे, लेकिन उसकी मौजूदगी अभी भी महसूस हो रही थी। कार के शीशों पर जैसे किसी ने नाखून रगड़ने शुरू कर दिए। उसकी आवाज दिल दहला देने वाली थी। इमरान कांप रहा था। उसकी आंखें डर से बाहर निकलने को थीं। उसने हकलाते हुए कहा, यह हमें जाने नहीं देगा। शाहिद ने कार का इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार जैसे ग्रेवयार्ड के किसी जादू में जकड़ चुकी थी। इंजन जोर जोर से चलने की कोशिश करता, मगर फिर बंद हो जाता। अचानक कार के चारों तरफ से सिसकियों की आवाजें आने लगीं। वे धीमी आवाजें, जो पहले ग्रेवयार्ड के अंदर से आ रही थीं, अब बहुत करीब थीं। कार का दरवाजा अपने आप खुलने लगा, जैसे कोई बाहर से जोर लगा रहा हो। मैंने चीखते हुए कहा, बिस्मिल्लाह पढ़ो। शहीद ने जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर वह बंद नहीं हो रहा था। पसीने में भीगा हुआ वह घबराकर बोला, यह दरवाजा बंद नहीं हो रहा। अचानक कार के पीछे से एक भारी धमाके की आवाज आई। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। वहां वही साया था, लेकिन इस बार वह और भी बड़ा और डरावना हो चुका था। अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। एक अजीब, बेजान और मरा हुआ चेहरा, जिसकी आंखों से सुर्ख रोशनी निकल रही थी। वह साया कार के पीछे खड़ा था, और उसका हाथ कार के बोनेट पर था, जैसे वह कार को रोकने की कोशिश कर रहा हो। इमरान ने कांपते हुए कहा, यह हमें नहीं छोड़ेगा। और उसके ये शब्द सुनकर हमारे अंदर डर की एक नई लहर दौड़ गई। हम सब सकते में आकर बैठे थे, और वह साया कार के चारों तरफ घूम रहा था। शाहिद ने घबराकर कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार जैसे इंजन के बजाय किसी अजीब ताकत के कब्जे में थी। इंजन हल्की आवाज में घूमता, फिर बंद हो जाता। अचानक ग्रेवयार्ड से आती हवा में एक जोरदार चीख गूंजी। ऐसी चीख जैसे कोई बहुत दूर से बुला रहा हो, लेकिन उसकी आवाज में ऐसी दहशत थी कि हमारे शरीर कांपने लगे। शाहिद ने आखिरकार कार स्टार्ट की, और जैसे ही हम ग्रेवयार्ड के पास से हटने लगे, वह साया हमारी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। मैंने चीख कर कहा, जल्दी करो। कार की रफ्तार तेज हो गई, लेकिन वह साया हमारे साथ साथ बढ़ रहा था, जैसे हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। हवा तेज हो चुकी थी, और पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिल रही थीं, जैसे वह साया उन पर भी असर डाल रहा हो। इमरान की नजरें शीशे से पीछे जमी हुई थीं, और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसने कांपते हुए कहा, पीछे है। शाहिद ने रफ्तार और बढ़ा दी, और कार झटके से आगे बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही हमने ग्रेवयार्ड की हद पार की, एक जोरदार धमाका हुआ, और कार का इंजन फिर से बंद हो गया। शाहिद ने घबराकर कहा, यह क्या हो रहा है? हम सब डर में एक दूसरे को देखने लगे। चारों तरफ घना अंधेरा और भयानक सन्नाटा छा चुका था। दूर कहीं बस
कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। वह साया अब गायब हो चुका था, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास अब भी हो रहा था, जैसे वह कहीं करीब ही छिपा हो और हमें देख रहा हो। हम कार से बाहर निकलने का सोच रहे थे, लेकिन बाहर की ठंड और डर ने हमें रोक दिया। अचानक एक पेड़ के नीचे हल्की सी रोशनी चमकती दिखी। वह रोशनी पहले बहुत मंद थी, फिर धीरे धीरे तेज होने लगी। मैंने डर से पूछा, वह क्या है? शाहिद और इमरान ने भी वही रोशनी देखी। इमरान ने धीमी आवाज में कहा, लगता है कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है। लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। हम में से कोई भी उस रोशनी के पीछे जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अचानक हवा में एक हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत करीब से हमें बुला रहा हो। यहां आओ। आवाज धीमी और रहस्यमयी थी। हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए, मैंने कहा। शाहिद ने घबराकर कार के दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन दरवाजा जैसे अपने आप बंद हो गया। इमरान ने घबराकर कहा, यह क्या हो रहा है? अब कार के सारे दरवाजे लॉक हो चुके थे और हम अंदर फंस चुके थे। मैंने जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकालने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय दुआ के। मैंने तुरंत आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, कार के अंदर की फिजा बदलने लगी। वह डरावना साया जो हमारी नजरों से ओझल हो चुका था, अब फिर से वही अजीब एहसास होने लगा। शहीद और इमरान भी दुआएं पढ़ने लगे। जैसे जैसे हम दुआ पढ़ते गए, कार का माहौल बदलने लगा। अचानक इंजन खुद ब खुद स्टार्ट होने लगा और इस बार बिना किसी रुकावट के कार चलने लगी। हमने तुरंत खुदा का शुक्र अदा किया और तेजी से वहां से निकल गए। जैसे ही हम शहर की रोशनी वाली सड़कों पर पहुंचे, वह डरावना एहसास भी गायब हो गया। हमने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई कुछ कहने के काबिल नहीं था। उस रात के बाद हम तीनों ने इस हादसे के बारे में ज्यादा बात नहीं की। हम जानते थे कि जो कुछ हुआ वह मामूली नहीं था। कोई था जो हमें उस ग्रेवयार्ड में रोकना चाहता था। कई महीने बीत गए, लेकिन जब भी हम इस वाकये को याद करते, दिल में फिर से वही डर पैदा हो जाता। मैं, इमरान और शाहिद आज भी दोस्त हैं, लेकिन हमने कभी दोबारा रात के अंधेरे में किसी सुनसान जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की। उस ग्रेवयार्ड में जो कुछ हमने देखा और महसूस किया, वह हमारे लिए जिंदगी भर का सबकर बन गया। हमने यह सीखा कि रात के अंधेरों में कुछ राज ऐसे भी होते हैं जिन्हें छेड़ना बेहतर नहीं।